बारिश का मौसम था, हवा में नमी थी और इकबालगढ़ का किला मानो धुंध में खोया हुआ था। महाराजा विक्रमादित्य सिंह अपने पुस्तकालय में बैठे हुए थे, प्राचीन ग्रंथों में खोए हुए। अचानक दरवाजा खुलने की आहट से उनका ध्यान भंग हुआ। उनके विश्वस्त सेवक राजा राम खड़े थे, चेहरे पर परेशानी के बादल छाए हुए। क्या बात है राजा राम? महाराजा ने पूछा। महाराज, राजा राम ने झिझकते हुए कहा, रानी गायत्री देवी कहीं नहीं मिल रही। उनका कक्ष खाली है और उनकी दासी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। महाराजा चौंक गए। रानी गायत्री जानी मानी दानी थी। रात के अंधेरे में किले से बाहर जाना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। उनकी चिंता और भी बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि किले के मुख्य द्वार के रभी बेहोश पाए गए हैं। तुरंत ही महल में हड़कंप मच गया। महाराजा ने अपने सबसे कुशल जासूस वीर को बुलावा भेजा। वीर एक तेज तर्रार युवक था, जिसकी बुद्धि कुशाग्र थी और पहेलियों को सुलझाने में उसका कोई सानी नहीं था। वीर महल पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी ली। उसने रानी गायत्री के कक्ष की जांच की। कमरे में सब कुछ ठीक ठाक था, सिवाय इसके कि रानी का पसंदीदा हार गायब था। वीर को लगा कि शायद यहीं से कोई सुराग मिल सकता है। वह किले के मुख्य द्वार पर गया। पहरेदारों को जहर दिया गया था, लेकिन किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला। इससे लगता था कि हमलावर किसी परिचित के रूप में आए थे। वीर ने रक्षकों से बात की, जिन्होंने बताया कि रानी गायत्री एक अजनबी से मिली थी, जिसके बाद ही पहरेदार बेहोश हो गए। वीर को शक हुआ कि शायद यह कोई अंदर का काम हो। महल के कुछ लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि रानी गायत्री को हाल ही में राज्य के कोष में कमी को लेकर कुछ दरबारियों से मतभेद था। क्या कोई दरबारी रानी को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था? उस रात वीर ने किले की ऊंची दीवारों पर पहरा दिया। भोर होते ही उसे दूर जंगल में कुछ हलचल दिखाई दी। वह वहां पहुंचा और एक गुप्त गुफा का पता लगाया। गुफा के अंदर उसे रानी गायत्री बंधी हुई मिली। उनके सामने खड़ा था एक दरबारी, वही जिससे रानी को मतभेद था। गुफा के बाहर निकलते हुए वीर ने महाराजा को सारी कहानी सुनाई। दरबारी को गिरफ्तार कर लिया गया और रानी गायत्री को सम्मानपूर्वक महल वापस लाया गया। इकबालगढ़ की रानी फिर से सुरक्षित थी। इस पूरे मामले से महाराजा विक्रमादित्य सिंह को सबक मिला। उन्होंने महल की सुरक्षा बढ़ाने और दरबार में भ्रष्टाचार की जांच कराने का फैसला किया। वीर की सूझबूझ और निष्ठा की बदौलत इकबालगढ़ की रानी गायत्री देवी की गुमशुदगी का रहस्य सुलझ गया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।